जैसा कि हम जान रहे हैं कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का अप्लाइड फिजिक्स से यूनिट नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हमने पिछले 2 क्लास उसमें हमने देख लिया है कि यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और हमने देख लिया सिस्टम ऑफ यूनिट और हमने देख लिया सिस्टम ऑफ यूनिट तक देख लिया है। और उसमें हम पिछले वीडियो में देख रहे थे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब हम पिछले वीडियो में थोड़ा सा समझा दिए थे कि एक्यूरेसी और प्रिसाइज क्या होता है। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट, मतलब कि क्लोज वैल्यू को कितना नज़दीक है, ठीक है। और प्रिसाइज मतलब क्या होगा कि कितना सब वैल्यू रिपीट कर रहा है, कितना एक दूसरे के कितना क्लोज है। एक्यूरेट मतलब हो गया कि ट्रू वैल्यू की कितना क्लोज है, और प्रिसाइज मतलब हो गया कि सब वैल्यू जितना है, मतलब कि 4 5 6 जितना वैल्यू दिया हुआ है उस सब एक दूसरे के कितना निकट है। देखिए 1 मिनट हम समझाते हैं। अब बताइए, मान लीजिए कि एक स्टिक है, ठीक है। इसका लेंथ हम 6 है, ठीक है, लेंथ 6 है। और हमने 10 लोग हैं उसमें, 5 लोग स्टूडेंट्स है, ठीक है। 5 ने, एक ने 7 किया, एक ने 7 किया, एक ने 5 किया, मतलब 5 मेजर किया, ठीक है। एक ने 4 मेजर किया, एक ने 3 मेजर किया, एक ने 2 मेजर किया, ठीक। अब बताइए, नहीं रुकिए रुकिए रुकिए, 6 है, ठीक है। स्टिक का मेजर कितना, स्टिक का ट्रू वैल्यू कितना है, 6 है। एक ने 7 मेजर किया, एक ने 6.1 मेजर किया, एक ने 6.2 मेजर किया और एक ने 7.1 मेजर किया। रुकिए 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 रुकिए, एक ने 6 मेजर किया, एक ने 7 मेजर किया, एक ने 6.1 मेजर किया, एक ने 6.1 मेजर किया, दूसरा ने फिर 6.2 मेजर किया, ठीक है। अब देखिए, ये सब लग रहा है कि एक एक क्लोज वैल्यू है, ट्रू वैल्यू के ज़्यादा नज़दीक है कि नहीं। 6 6 6 6 ये 7, तो सब ये ट्रू वैल्यू के नज़दीक है। और वैसे ही देखा जाए तो अब देखिए प्रिसाइज को समझाते हैं, ठीक है। प्रिसाइज, मान लीजिए कि ये एक स्टिक है, ठीक है। इसको 6 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 6 ही मानते हैं, ठीक। अब ये मान लीजिए कि 4 दूसरा ने मेजर किया, एक ने 4.1 मेजर किया, दूसरा ने 4 मेजर किया, फिर 4.1 मेजर किया, ठीक है। 4.1 मेजर किया, अब फिर 4.2 मेजर किया। अब बताओ कि ये एक्यूरेट है क्या, ये क्लोज ट्रू वैल्यू के नज़दीक है ज़्यादा, नहीं ना। ये देखो दूर है, कहाँ हो गया। और ये क्या है, लेकिन प्रिसाइज है क्योंकि ये सब एक दूसरे के पास पास है, 4 4 4 4 है कि नहीं, इसलिए ये क्या हो गया, प्रिसाइज हो गया। चलिए तो आगे देखते हैं। अब हमको पढ़ना ईरर। ईरर क्या होता है, ईरर की टाइप्स पढ़ना है। वैसे ईरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हमको यहाँ सिर्फ 2 ही पढ़ना है, सिस्टमेटिक ईरर और रैंडम ईरर। तो चलिए ईरर पढ़ते हैं। तो ईरर क्या होता है कि ईरर जो ट्रू वैल्यू होता है, मेजर वैल्यू, उसके बीच का डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, ईरर कहते हैं। तो ईरर इज डिफाइंड एज द, देखिए ईरर इज डिफाइंड एज द, ईरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के डिफरेंस को ही क्या कहते हैं, ईरर कहते हैं। तो ईरर कितने टाइप्स का होता है, ईरर 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, सिस्टमेटिक ईरर और रैंडम ईरर। सिस्टमेटिक ईरर वो ईरर होता है जो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। सिस्टमेटिक ईरर क्या करता है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है। और सिस्टमेटिक ईरर इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 कॉजेस। सिस्टमेटिक ईरर 3 कारणों से होता है, जो नीचे है देखो। सिस्टमेटिक ईरर कितने कारणों से होता है, 3 कारणों से होता है। ड्यू टू फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट कोई गलती है उसके वजह से। और ड्यू टू मेजर प्रोसीजर, उसके वजह से। ड्यू टू ह्यूमन एरर। देखो ड्यू टू फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट में कैसे कमी हो सकता है। जिस देखो ये ठंड का मौसम है, ठीक है, ये स्टिक है, ठीक है, ठंड का मौसम है, इसका रियल में वैल्यू 6 है, ठीक है। और हम इसको
इसका सिकुड़ के 5 हो गया, ठीक है, और हम हर बार माप रहे हैं इसी से, तो हम इस पे लिखा हुआ है 6 और हम हर बार माप रहे हैं 5, तो इससे क्या हो गया कि इंस्ट्रूमेंट में एरर की वजह से गलती हो रहा है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि इसमें इंस्ट्रूमेंट में गलती है, ठीक है। और इसी अगर प्रोसीजर की बात करें, जैसे देखो प्रोसीजर में क्या हो गया, टेक्निकल प्रोसीजर, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 6, ठीक है, ठीक, और हम हर बार यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं और 6 माप रहे हैं। तो अब बताओ कि ये टेक्निक हम जो अपना रहे हैं वो गलत है कि नहीं। हमको मापना है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक माप रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक माप रहे हैं, तो ये प्रोसीजर गलती है, हमको प्रोसीजर गलती है। और ह्यूमन एरर मतलब कि हमारा एक गर्दन टेढ़ा हो गया, इधर से हम इधर से देख रहे हैं और हमको उधर 5 की जगह 5.6 दिख रहा है, तो बताओ इसमें ह्यूमन एरर हुआ कि नहीं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं कि हाँ, इसमें थोड़ा सा हमारा गर्दन टेढ़ा हो गया, इस वजह से गलती दिख रहा है। और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो करता है, तो हम देख लिए, और ये वन साइडेड एरर होता है, मतलब इधर गलती हो रहा है तो हो रहा है, क्योंकि इतना ही हम हर बार मापते जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक वन साइडेड एरर हो गया। अब अगला देखते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर वो होता है मतलब कि इसमें ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है और ये वन साइडेड भी नहीं होता है। देखिए सिस्टमैटिक दोज एरर विच डज नॉट फॉलो ए रेगुलर पैटर्न, ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। देज एरर आर नॉट वन साइडेड एरर, ये वन साइडेड एरर नहीं होता है। देज एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। उसमें क्या था कि सिस्टमैटिक में पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव आते जा रहा है। देज एरर आर ड्यू टू ह्यूमन केयरलेसनेस, रैंडम एरर क्या होता है, ह्यूमन केयरलेसनेस के कारण होता है। और जैसे कि 15 इज रिटन लाइक 18, जैसे कि हम बहुत प्रेशर में हैं और ऊपर से काम करना पड़ रहा है, तो हम क्या करें 15 की जगह जैसे लिखना चाहिए 15, तो हम लिख दिए, ऐसे करके लिख दिए, ठीक। और हमें कल से कोई पूछेगा तो कितना लिखा होता, हम कह देंगे कि 18 लिखा हुआ। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारे केयरलेसनेस के कारण हुआ, इसको क्या कहते हैं, रैंडम एरर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है पढ़ना हमको मेथड ऑफ एरर के मेथड, हम कैसे उसको मेजर कर सकते हैं, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।